आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रमिला सभागार का हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय महापौर परिषद की 112वीं बैठक हुई संपन्न। आज प्रमिला सभागार का लोकार्पण और परिषद की बैठक का शुभारंभ एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। सम्मेलन का संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कई शहरों की महापौर का क्षेत्र कई जगह 2 लोकसभा या 6 से 7 विधानसभा क्षेत्रों के बराबर होता है। महापौर का दायरा बड़ा है और जिम्मेदारी भी। ऐसे ही सम्मेलनों से आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव पर अपने विभाग से तालाबों को बचाने के लिए अमृत सरोवर शुरू किया गया। अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में 74वां संशोधन लागू कराने और जल संरक्षण के मंथन को लेकर 5 प्रदेशों के महापौर शहर में एकत्र हुए। इन मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार करके लागू करने का गहन विचार विमर्श हुआ और शासन को पत्र भेजने का निर्णय हुआ। महापौर प्रमिला पांडे 112वीं 2 दिवसीय बैठक में प्रमुख रूप से रहीं। इस मौके पर महापौर प्रमिला पांडे के अलावा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान, गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांगा, नीलिमा कटियार, अरुण पाठक तथा नगर निगम के व 5 राज्यों के आए मेयर प्रमुख से उपस्थित रहे। 5 राज्यों में 40 मेयर को बुलाया गया था। 74वें संशोधन लागू कराने को लेकर मंथन जहां हुआ, वहीं महापौर ने कानपुर शहर से जुड़े एक मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। पूरे प्रदेश में ग्राम समाज की जमीन पर अधिकार नगर निगम के पास है, जबकि कानपुर में विकास प्राधिकरण के पास है। नगर निगम के अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव प्रमिला पांडे जी ने तैयार कराया तथा शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में 5 राज्यों के 40 महापौर को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें 17 ने अनुमति दे दी थी। कार्यक्रम में 2021 में स्वीकृत प्रमिला सभागार व सस्ते भोजन की कैंटीन अम्मा कैंटीन की भी चर्चा हुई। प्रमिला पांडे ने स्पष्ट किया कि प्रमिला सभागार में हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, वह उनके नाम से नहीं है। महापौर प्रमिला पांडे जी के नाम से नहीं है, वह एक समाज सेवी महिला प्रमिला जी के नाम से है, जो आज़ादी के पहले की एक महान शख्सियत थी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सभी दलों के अलग अलग राज्यों के व अलग अलग विचारधाराओं के मेयर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, परंतु सभी की भावना एक है, शहर का विकास करना, नगर का विकास करना। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पानी की उपलब्धता तथा शहर को सुंदर बनाने का कार्य प्रमुख प्राथमिकता से होगा। महापौर प्रमिला पांडे ने भी जल संरक्षण व नगर की सफाई व अन्य तमाम सुविधाएं शहरवासियों को दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि ये सभागार उनके नहीं बल्कि बंगाल की प्रमिला के नाम पर है। आज़ादी से पहले नारी सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रमिला के नाम पर प्रमिला सभागार का नाम रखा गया है। इसके बगल में अम्बा रसोई भी चालू की गई। आइए देखते हैं कानपुर से संपादक ब्रजभूषण की ये खास रिपोर्ट। कि आज वो हमारे कानपुर नगर में आए। कानपुर हमारा नगर ये प्रेम का नगर है। यहाँ जो आता है वो यहीं का रह के चला जाता है। तो मैं यहाँ अपनी इस कानपुर नगरी में सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कटक से लेकर अटक तक पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो यहाँ हो रहा है। कानपुर की यह पावन धरती उत्तर प्रदेश की होने के नाते मैं भी आप सबका शीश झुका करके स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महापौर परिषद का एक कार्यक्रम है। इस महापौर परिषद में विभिन्न दलों के विभिन्न विचारधाराओं के होंगे, लेकिन एक विचारधारा जो सबको जोड़ करके रखती है वो है अपने नगर को अच्छी तरह सजाना, नगर को अच्छी तरह संभालना
और हमारे देश को, हमारी माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना, ये सबका विचार एक जैसा होता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया महापौर प्रमिला जी ने, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। ये इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता करने का अवसर दिया। मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन का है, 2 दिन के बीच में जब आपस में विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे के विचार आते हैं और एक दूसरे के कार्य करने का अनुभव आता है। हमने कैसे किया अपने नगर में, उन्होंने काम ने कैसे, तो एक दूसरे के अनुभव भी अपने आप को शेयर करने के लिए देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई को सबको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से अभी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए सम्मानीय कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें यदि सच्चाई नहीं, तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो जांच से क्यों भाग रहे हो, क्यों रोक रहे हो? जो भी होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उसमें क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए, ये हमारा मेयर सम्मेलन हमेशा होता रहता है। आखिर मेयर सम्मेलन 112वां सम्मेलन कानपुर में हो रहा है। ये कानपुर में हो रहा, तो हमारे उत्तर प्रदेश के सारे मेयर हैं और राष्ट्रीय जो हमारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो कमेटी है वो सब लोग हैं। तो हमारे ख्याल से 25-30 मेयर तो आई गए। क्या मुद्दा है कि मुद्दों पर चर्चा हम लोग बैठते हैं तो अपने समझ, देखिए नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिससे अगर ये कहा जाए सबसे छोटी सभा है ये, जैसे इसके बाद विधानसभा तब लोकसभा, लेकिन जितना सब कुछ तो यहीं से हम लोग बता करते रहते हैं। रोड, सड़क, पानी, बिजली, सब कुछ तो हम ही लोग देखना पड़ता है। तो हम लोग अपना प्रस्ताव बना करके हम लोग प्रदेश में भेजते हैं और वही हम लोगों का प्रस्ताव पास होता है। जल संरक्षण की थीम बताई जाए। देखिए, ये हमारा प्रस्ताव है, ये आपकी मेयर प्रमिला पांडे का प्रस्ताव है। मैंने ये सोचा कि ये जो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को है कि गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, सोना, चांदी, धन दौलत, ये कुछ काम नहीं देगा, क्योंकि अभी कोरोना ने दिखा दिया सब था और लोग मर गए। तो हमारे जो श्रद्धेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका कथन था कि अगर कभी लड़ाई होगा तो जल के लिए होगा। तो जल को बचाना ही जीवन, जल ही जीवन है। लेकिन अब है क्या, जो काम 1 लीटर पानी से होता है वो 5 लीटर पानी लड़ाए, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देख जाएंगे? यही दे के जाएंगे कि अगर वो खाने के लिए आप 2-3 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी बगैर आप नहीं जिंदा रह। इसलिए जल को बचाना बहुत, क्योंकि जब मैं पैदा होते हैं, ये दुनिया में आते हैं, तुरंत नहलाए जाते हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है और मरने के बाद भी पानी है। तो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ में पानी, तो पानी ही बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव हम अपने मेयर जो हम लोग बैठेंगे तो उसमें ये प्रस्ताव लगा कि इसको पास कराएंगे। ठीक है, नमस्कार। देखिए, पूरे देश में, ये देश में विभिन्न भाषाओं का देश है और जहाँ जिसकी भाषा है वो उसको वो प्राथमिकता देता है। हिंदी भाषा बड़ी बहन है, बाकी जो भी भाषाएं हैं सब इसकी छोटी बहन है। हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं और बड़ी बहन का सम्मान छोटी बहनों को करना चाहिए। अब ये मातृभाषा है, अब टिप्पणी, ये टिप्पणी जो उन्होंने की उनसे बात करिए। मैंने कह दिया कि हिंदी भाषा बड़ी बहन है। जितनी भी भाषाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उसकी बड़ी बहन हिंदी भाषा है और जितनी और क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सब छोटी बहन है। सबका सम्मान अपने अपने यहाँ होना चाहिए, बड़ी बहन का भी सम्मान रहना चाहिए। आपके है ना, जज खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं सर। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसले में जज खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है परिवार के प्रति चिंता है। किसमें? ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। देखिए, इतने बड़े बड़े फैसले अभी हुए हैं। न्यायालय में इतना बड़ा विवाद था राम मंदिर का और बड़ा फैसला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हुआ, तो न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो आम आदमी को मान्य होगा। क्या? अरे कहाँ जता रहे हैं? ये आप लोग मीडिया के लोग करें, कोई जज कहाँ बोल रहा है?